हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 के लिए जो पेपर हैं कक्षा 12 के लिए। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, जैसा कि हमने इसका पार्ट फर्स्ट आपको ये पहले करा दिया है और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो पार्ट सेकंड है उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमने कर लिया है और वीडियो आपने देख लिया होगा। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो पहले भाग में हमने इसका किया था, हमने इसका जो अपठित गद्यांश है इसका सॉल्यूशन किया था। सारे के सारे प्रश्नों के हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम इसका करेंगे पार्ट सेकंड, यानी जो हमने अपठित पद्यांश जो करना था, छोड़ा हुआ था, तो वहाँ से कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से इसमें से आएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने जो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी की हमने जो तैयारी करी थी, तो इसमें कई डिस्ट्रिक्ट के जो पेपर आए हैं उसमें 80% क्वेश्चंस हमारे वीडियोस में से आए हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलेगी, आप एग्जाम देने के बाद में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। अपठित जो पद्यांश है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है और इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हल करेंगे। लिखा है कि सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ। फिर कहा है क्या इसी एहसास में जीऊँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ। क्यों न उसी की उजास में जीऊँ, हर आने वाला क्षण कम से कम मैं उनसे तो नहीं, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। और आगे लिखा है, मुझे ये कहता है अरे भाई तुम सूरज नहीं हो, और मैं कहता हूँ ना सही एक नन्हा दिया तो हूँ। जितनी भी लौ है मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। तो दोस्तों, ये हमने इसको पढ़ लिया है और अब आइए करते हैं एक एक का हम यहाँ पे सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न है कि सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, यहाँ पर कोहरा का तात्पर्य है ऑप्शन 1 धुंध, ऑप्शन ब है अंधेरा, ऑप्शन स है अंधकार और ऑप्शन हताशा निराशा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द, हताशा निराशा। है ना, सामने कोहरा घना है, इसका मतलब है सामने हताशा निराशा है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से अगर ये मान करके बैठ गए कि भाई ये कठिन परिस्थितियां हैं, मैं ये सारा काम नहीं कर पाऊंगा और मैं अगर इसी एहसास में जीऊँ कि मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा दिया हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर अपने हताश निराश हो गए और उस हताश और निराश हो गए तो आप हताशा और निराशा में कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि काव्यांश में छिपा संदेश है क्या है। ऑप्शन 1 दीपक की सूरज को चुनौती, दीपक का जलना, प्रकाश का फैलाना, या शक्ति भर जीवन जीने का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन द, शक्ति भर जीवन जीने का। मतलब ये है कि आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, आपकी जैसी भी ताकत हो, आप उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके अपने जीवन को शानदार ढंग से जिएं। ठीक है ना, आप जैसे भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ या मैं जो है वो ताकतवर हूँ तभी मैं जी पाऊंगा। तो देखो क्या कहा है कि क्यों ना उसकी उजास में जीऊँ, मैं एक नन्हा दिया हूँ, भले ही एक छोटा सा दिया हूँ, लेकिन जितना भी मेरा प्रकाश है, जितनी भी मेरी योग्यता है, उसके हिसाब से मैं अपना जीवन जीऊँगा। तो राइट आंसर है शक्ति भर जीवन जीने का। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है 9वां, दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? दीपक किसका प्रतीक है और अमावस किसका प्रतीक है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है दिए और अमावस्या के, अंधेरे और प्रकाश के, वस्तु और तिथि के, और आशा और गहन निराशा के। तो दीपक जो है वो तो आशा का, क्योंकि दीपक प्रकाश फैलाता है, उजाला करता है, तो उजाला करता है, तो ये एक आशा का प्रतीक है। और अमावस चूंकि रात, अंधेरी रात होती है अमावस्या की, तो अमावस जो है ये गहन निराशा का प्रतीक जो है वो माना गया है। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन द। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। और इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर इसी प्रकार के मॉडल पेपर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा आपको वहाँ पर जो है वो ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी मिलेगी और हमारे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों आगे करेंगे 10th जो हमारा 10वां
क्वेश्चन है, लिखा है कि हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या है? रेखांकित मतलब अमावस जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है ना। तो इसका मूल शब्द क्या है? मूल तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका तत्सम शब्द क्या है। तो पहला तो है ऑप्शन 1 मावस, ऑप्शन ब है अमावस्या, ऑप्शन स है पूर्णिमा और ऑप्शन द है गहन अंधेरी रात। तो इसका तत्सम शब्द होता है अमावस्या, ठीक है ना। अमावस्या इसका तत्सम है और इसका तद्भव रूप होता है अमावस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो देखिए यहाँ पर इसका शीर्षक क्या रहेगा ये हमें चुनना है। तो लिखा है कि ऑप्शन 1 है घना कोहरा, ऑप्शन ब है सर्वशक्ति संपन्नता, ऑप्शन स है निराशा और ऑप्शन द है दीपक की जिजीविषा। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन द, दीपक की जिजीविषा। मतलब एक दीपक कहता है, भले ही वो छोटा सा हो, लेकिन दीपक कहता है मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा। तो दीपक की जीवन जीने की इच्छा, तो ये इसका शीर्षक रहेगा। ऑप्शन द जो है वो इसका सही जवाब रहेगा। तो ये हमने इसका दोस्तों कर दिया। और एक और प्रश्न है इसका कि पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, सबको आएगा। ऑप्शन 1 है चतुर्थी, ऑप्शन ब है पूर्णता, ऑप्शन स है अमावस और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णिमा का विपरीतार्थ होता है दोस्तों अमावस्या। सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने कर दिया और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कंप्लीट हम यहाँ पर इसका करते हैं। और पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि पंजाबी भाषा, आगे लिखा हुआ रिक्त स्थान है, लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह प्रश्न ये भी आ सकता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, ठीक है ना। गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो इस तरीके से कुछ लिपियां हैं जिन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों ये बताना है। दोस्तों 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में सामान्य अर्थ निकलता है, सीधा साधा और व्यवहारिक अर्थ निकलता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में हमें लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, मतलब एक्चुअल पर्वत पार नहीं करने, मनुष्य को चल करके पर्वत के उस पार नहीं जाना है, ऐसे कोई पर्वत पार करके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन पर्वत का मतलब यहाँ पर अनेक कठिनाइयां है ना, पर्वत रूपी कठिनाइयां जीवन में व्यक्ति को कई सारी पार करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला चौथा कि जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। दोस्तों लक्षणा लक्षणा शब्द शक्ति के 2 रूप हैं, एक है प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरी है रूढ़ा लक्षणा। तो प्रयोजनवती लक्षणा वहां पर होती है जब लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से किया जाए। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला राइट आंसर, ठीक है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, वाक्य काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये अलंकार जो हमने है ना, सारे के सारे अलंकार जो अलग टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो उस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए, आपको सारे के सारे अलंकार समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, शून्यो कहूँ तरु अरक ते, अरक समान उदोतु। पंक्ति में अरक शब्द की रिक्त स्थान हुई है, क्या हुई अरक शब्द की। अरक देखिए 2 बार आया है ना, अरक और अरक। तो अरक 2 बार आया तो अरक की आवृत्ति हुई है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तो और अतः अलंकार कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही मतलब इसकी परिभाषा ये होती है कि जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, शब्द अगर बार बार आता है, आवृत्ति होती है और वहाँ पर उसका प्रत्येक बार अर्थ अगर अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर अरक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक अलंकार है। इसी प्रकार का एक अलंकार होता है कि किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। तो वर्ण की जहाँ आवृत्ति होती है, वर्ण यानी अक्षर की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तो दोस्तों ये तो हमने किया, दूसरा प्रश्न हमने कंप्लीट किया रिक्त स्थान वाला। और जो तीसरा प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आ रहा हूँ और कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आप जो है वो इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी आपके मित्र फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, जिनके ये सब्जेक्ट हैं, आप उन्हें इस
वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अलावा हमारे यहाँ पर आपको इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, ये वीडियोज़ भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो निश्चित रूप से आप लगातार हमारे साथ बने रहिए अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं। और बोर्ड एग्जाम्स 2023 तक हम आपको तैयारी करवाते हैं। रोज़ शाम को 8:30 बजे दोस्तों होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिए और टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।